बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा होगा। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो किसका डिस्कशन होने वाला है? वो डिस्कशन है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अपने आप में पास्ट परफेक्ट टेंस की वैल्यू है और बहुत बार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए हैं और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। हालांकि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज डेली लाइफ में बहुत कम है, लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने के कारण पास्ट परफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि भाई पास्ट परफेक्ट कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं और इसकी खासियत को जानते हैं कि भाई कहां पर हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इसकी क्या है खासियत। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी होती भाई चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये आइडेंटिटी होती, मतलब वर्क जो है, काम जो है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कहां? पास्ट में। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती वो हैड होती और जो मेन वर्ब आती वो क्या आती? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपका जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है वो होता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम हैड लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर हम उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे सेंटेंस है, वह खाना खा चुका था। अभी आप सेंटेंस को देखो क्या है? वह खाना खा चुका था, तो वह की इंग्लिश होगी ही। और यहां पर कोई टेंशन नहीं है कि हैज लगाना है कि हैव लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो? सीधे लगा सकते हो ही हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाना ईटन और क्या हो जाएगा? फूड, मतलब वो खाना खा चुका था। तुम उसे बता चुके थे, अगर देखें तो तुम की इंग्लिश होगी यू हैड टोल्ड और उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम, यू हैड टोल्ड हिम। वह जा चुका था की इंग्लिश होगी ही हैड गॉन, वह जा चुका था। मैं उससे बात नहीं कर चुका था, ठीक है, तो निगेटिव आ गया तो हैड के सीधे बाद नॉट आएगा। कौन बात नहीं कर चुका था? सब्जेक्ट है आई हैड नॉट, हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉक्ड और किससे? उससे, आई हैड नॉट टॉक्ड टू हिम। तो ये हो गया थोड़ी सी इसकी जानकारी। अब बात करते हैं कि भाई कहां पर पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो सबसे पहली इस बात को याद रखो, पास्ट ऑफ पास्ट, कोई घटना पहले पास्ट में हुई हो और उसका कोई पास्ट हो, ठीक है। जैसे तुमने कहा मैं नानी के घर जब गया था तो मैंने उसको देखा था, तो पहले आप नानी के घर गए, ठीक है, और फिर उसको देखे तो ये घटना हो गई पास्ट ऑफ पास्ट। तो पहला वाला तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन बाद वाला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब एक घटना पास्ट में है और फिर अगली घटना भी पास्ट में आप बात करो तब उस कंडीशन पे पास्ट परफेक्ट लगता है। आइए देखते कैसे। पहले सेंटेंस पर अगर हम देखें तो गिवन है आपका शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी। सेंटेंस गिवन है शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी, उसने ही केवल मूवी को समझा। क्यों? शी हैड रेड द बुक। अब देखो पहला क्या हो गया? ये आपका कहां है? पास्ट में है और बुक तो उसने पहले पढ़ी होगी ना, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? शी हैड रेड द बुक हो गया। अगला, आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। ये गिवन है आई डेंट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। तो अभी उसके पास पैसे नहीं थे, यानी ये पास्ट की बात हो गई। और पर्स तो पास्ट में पहले खोया होगा, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट लग गया। वेन आई, अब देखो तीन सेंटेंस यहां पर दे रहे हैं और तीनों में हम कंफ्यूजन जो है वो अलग अलग बताए दे रहे हैं। वेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में आया तो वो जा चुका था, तो मैं पास्ट में पहुंचा, अराइव्ड मतलब पास्ट है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं जॉन हैड गॉन आउट, मतलब जॉन जा चुका था। दोनों सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए। व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस जॉन हैड गॉन आउट, तो मतलब मैं पास्ट में गया, पहुंचा, तो वो जा चुका था, तो यानी घटना क्या हो गई? पास्ट ऑफ पास्ट हो गई, तो हैड गॉन। व्हेन आई गॉट अप आई गॉट अ कप ऑफ टी, उठे नहीं कि तुरंत हमको क्या मिल गई? तुरंत हमको टी मिल गई, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही। व्हेन आई गॉट अप
आई गॉट अ कप ऑफ टी, ये बिल्कुल सही, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। और व्हेन आई वेंट देयर शी वाज मेकिंग टी, जब मैं, अब ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, जब मैं वहां गया तो वो क्या कर रही थी, चाय बना रही थी। तो तीनों सेंटेंस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सेंटेंस देखकर करना होगा। जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था, पास्ट ऑफ पास्ट। जब मैं जागा तो मुझे तुरंत चाय मिली, तो ये दोनों पास्ट पास्ट हो गए। अब ऐसा भी कह सकते हो कि यहां पर काम करने वाला सेम है, यहां पर काम करने वाले अलग अलग हैं, ठीक है। When I went there, she was making tea, जब मैं वहां गया तो वो चाय बना रही थी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, चाय बनाना एक प्रोसेस है, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस की पॉसिबिलिटी है, टेंशन लेना नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते तब भी हैड का यूज करते। डायरेक्ट हमेशा वो सेंटेंस होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। जैसे यहां पर देख पा रहे हो, दीज सेंटेंसेस आर गिवन इन इन्वर्टेड कॉमा, ये आपके कहां गिवन है, इन्वर्टेड कॉमा में गिवन है। और ये आपका क्या, इनडायरेक्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड वांटेड टू टॉक टू हिम। तो जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में होता है तो वो किस में बदल जाता है, दैट गेट्स चेंजेड इन अ पास्ट परफेक्ट। तो ये आपका भी सही जवाब हो गया, यानी ये भी कोई टेंशन यहां पर नहीं है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब अभी देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते भाई क्या है यहां पर, और आगे कहां कहां पे यूज हो सकता है। व्हेन टू एक्शंस हैव बीन डन इन वन सेंटेंस, अगर दो एक्शन क्या होते हैं, एक साथ होते। तो देखो, जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को हमेशा किसमें बनाते हैं, जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को बनाते हैं हमेशा किसमें, हमेशा परफेक्ट टेंस में। जो एक्शन पहले होगा वो परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में होगा वो हमेशा इंडेफिनिट में बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो एक्शन क्या होगा, जो एक्शन पहले होगा वो हमेशा बनेगा किसमें, वो हमेशा बनेगा परफेक्ट में। जो एक्शन बाद में होगा वो हमेशा बनेगा इंडेफिनिट में। दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात बता दे, बिफोर के बाद तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बिफोर के बाद ये वाला सेंटेंस यहां पर सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर यही आफ्टर होता तो बदल जाता। आफ्टर अगर ये गिवन होता, बिफोर ना गिवन होता, तो आफ्टर के बाद वाला परफेक्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। आफ्टर के बाद वाला आपका क्या होता है, परफेक्ट होता है, और पहले वाला जो हो जाता है वो ये हो जाता है। अभी बताएंगे ये क्यों होता है, लेकिन अभी बिफोर का स्ट्रक्चर है आपके सामने। तो जो काम पहले होता है, बस इसको ऐसे याद रखो, जो काम पहले होता है वो हमेशा परफेक्ट में होता है, जो काम बाद में होता है वो हमेशा इनडेफिनिट में होता है, पास्ट इनडेफिनिट में होता है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यहां तक तो आपने बिल्कुल सही कर लिया। आगे देखते हैं, द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अगर आप सेंटेंस को देखें तो बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है, मुझे बताइए ये किस में है। बिफोर के बाद वाला ये जो सेंटेंस है, ये तो भैया आपका इनडेफिनिट में है। किसमें गिवन है, जल्दी बताओ। ये आपका गिवन है इनडेफिनिट में। तो ये जब आपका इनडेफिनिट में हो गया तो मेरे भाई जो पहला वाला होगा वो कहां होगा, जल्दी बताइए। वो होगा आपका हैड डिपार्टेड। क्या होगा, हैड डिपार्टेड। अभी बताया कि एक परफेक्ट में होता है और एक क्या होता है, इंडेफिनिट में होता है। तो द फर्स्ट इज गिवन, जो आपका बिफोर के बाद वाला इंडेफिनिट है, तो ये आपका कहां जाएगा, ये आपका परफेक्ट जाएगा। तो बना दीजिए परफेक्ट, तोड़ दीजिए सारे बंधन और आज दिखा दीजिए कि यस तुमसे है इंग्लिश। अगला देखिए, बात क्लियर हो गई क्यों हुआ ये। सेकेंड सेंटेंस पर आइए, जल्दी से आइए और बताइए क्या होना चाहिए यहां पर, जल्दी से बताइए। देखते हैं क्या है। ही ब्लैंक आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर ही हैड टेकन। अब देखो, आफ्टर के बाद ही हैड टेकन क्यों लगते, देखो दिया पहले अगर सेंटेंस होता डॉक्टर के आने के पहले रोगी मरा, यहाँ पे मारा लिख दिया गया, मरा है, ठीक है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मरा, तो पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मरा, यानी पहले रोगी मरा तब डॉक्टर आए ना, आने के पहले ही मर गया वो। तो द पेशेंट हैड डाइड बनाते हैं, मतलब जो काम पहले होता है वो परफेक्ट में बनता है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो पहले कौन आया, डॉक्टर। तो हम बनाएंगे क्या, डॉक्टर आया तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है।
ठीक है, डॉक्टर परफेक्ट में बन जाएगा, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। और फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट जो बाद में काम होता है वो इंडेफिनिट होता है, इसलिए आफ्टर के बाद हमेशा हैड लगता है, आफ्टर के बाद हमेशा हैड लगता है। और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर आता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। आफ्टर के बाद हमेशा हैड वाला स्ट्रक्चर आता है, सब जगह नहीं, इन वाले सेंटेंसेस में, नहीं तो हर जगह लगाने लगो। आफ्टर के बाद आईएनजी भी ऐसे आ जाता है, ठीक है। हर एक बात को बिल्कुल पकड़िए नहीं, ऐसे जो सेंटेंसेस है उनकी बात कर रहे हैं, हर जगह की बात नहीं कर रहे हैं। आफ्टर के बाद ऐसे सेंटेंस में हैड वाले सेंटेंस आएंगे, और बिफोर में वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहां पर आफ्टर के बाद हैड आ चुका है, तो वेंट जल्दी से लगा दो। क्या लगा दो, वेंट लगा दो। बात तो आई थिंक समझ में आ ही गई होगी। यहां पर क्या लगेगा, वेंट, तो जल्दी से लगा दीजिए भाई, वेंट जल्दी से लगाइए और टेंशन ना लीजिए, टेंशन को दूर करिए और आगे बढ़ जाइए। आइए देखते हैं। Remisha finished her homework just before her mother came back from the market. अब इस सेंटेंस को घूर लीजिए अच्छे से। रिमिशा फिनिश्ड हर होमवर्क जस्ट बिफोर, तो बिफोर के बाद तो भाई पास्ट आता है, इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म वाला। तो भाई यहां तो बिल्कुल सही है एकदम, तुम्हारी आंखें एकदम बढ़िया लपलपा गई हो, केम मिल गया तुमको, है वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल गई। तो जब यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल गई तो भैया यहां क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो रिमिशा हैड फिनिश्ड हर वर्क हो जाएगा जस्ट बिफोर हर मदर। क्यों किया, क्योंकि बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट तो स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का बिफोर के साथ हमेशा सेकंड आता है, तो पहला आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अभी पढ़ाया और क्या, कुछ नहीं है। रिमिशा फिनिश, रिमिशा ने अपना काम फिनिश कर लिया। उसकी मम्मी जब बाजार से, मतलब मम्मी के बाजार से आने से पहले रिमिशा ने अपना काम फिनिश कर लिया, ठीक है। तो यहां पर रिमिशा हैड फिनिश्ड हो जाएगा। अब चलिए अगला चलते, अगले क्वेश्चन की ओर देखते भाई, क्या है, क्या है ये अगला क्वेश्चन, आइए देखते। When he arrived home last night, he found this his parents were already sleeping. जब वो घर आया, कहाँ आया, प्रेजेंट में आया कि पास में आया, पहले हमको बता दो कहाँ आया वो। ही अराइव्ड होम तो पास्ट हो गया, कहाँ आया, लास्ट नाइट दिया है, ऐसे ही जान जाओ कि पास्ट हो गया। जब वो घर आया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट हिज पेरेंट्स वर ऑलरेडी स्लीपिंग। बस रुक जाइए, तो उसने पाया कि उसके पापा मम्मी जो हैं वो सो चुके, और यहां पर क्या लगे, ऑलरेडी। और ऑलरेडी अगर लग जाता है तो हमने तुमको बताया था कौन सी फीलिंग आती, परफेक्ट की फीलिंग आती, आती कि नहीं आती। ऑलरेडी इफ द सेंटेंस हैज द टर्म ऑलरेडी, इट मींस द फीलिंग इज जस्ट गोइंग टू बी द परफेक्ट, ठीक है। फीलिंग आपकी क्या हो जाती, परफेक्ट। और पहला पास्ट तो अगला क्या होगा, पास्ट होगा। तो वर्क की जगह पे क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, और स्लीपिंग की जगह पे क्या लगाओगे, बोलो जरा, स्लेप्ट लगाओगे। दोनों बातें आई थिंक क्लियर हो गई। स्लीपिंग की जगह पे स्लेप्ट लगेगा, और हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्लेप्ट हो जाएगा। पहला पास्ट है तो अगला पास्ट जाएगा, हैड स्लेप्ट हो जाएगा। ये इतनी बातें क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट, आई डोंट थिंक सो कि होगा। यहां पर देखो, व्हेन ही अराइव्ड है, पास्ट में आया, पास्ट में आए तो अगला भी पास्ट वर दिया है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी गिवन है। ऑलरेडी का मतलब हो जाता है परफेक्ट। तो परफेक्ट कहां होता है, हैज या हैव में होता है। तो पहला पास्ट है तो अगला भी पास्ट होगा, और जब कोई काम पास्ट में होता है तो उसका अगर पास्ट होता है तो परफेक्ट होता है, तो हैड हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखिए। आई केम टू नो दैट मोहन्स फादर हैज डाइड 3 days ago। कितना आसान सेंटेंस, आई केम टू नो, कहां पर है जल्दी बताइए। ये सेंटेंस प्रेजेंट के पास, जल्दी बोलिए कहां है, पास मिला करे, अंडरलाइन खींचा करिए, पास में है ये। और जब पास्ट है, दैट, दैट से कनेक्ट हो रहा है मोहन के पापा, तो अब हैज नहीं हो सकता। पहला पास तो अगला कहां जाएगा, बोलो, अगला जाएगा पास, तो क्या हो जाएगा, हैड डाइड 3 years ago दिया है। एगो टर्म को देखकर एकदम ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए कि अब तो पास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हैज डाइड नहीं होगा, हैड डाइड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, बसंती हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। फंस गए आप, बताइए क्या होना चाहिए। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, बसंती हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। जल्दी से देखिए, कुछ नहीं है सेंटेंस में।
अब देखिए, एक हमने तुमको बताया बिफोर के साथ हमेशा कौन आता है, बिफोर के साथ आता है इंडेफिनिट। ये बात सबको क्लियर हो गई कि भाई बिफोर है तो बिफोर के साथ कौन आएगा, बोलो। बिफोर के साथ आएगा हमेशा इंडेफिनिट, यस और नो, यस। अब बिफोर के साथ आपका इंडेफिनिट आ गया, ये बात सबको क्लियर है। और यहां पर ऑलरेडी तुमको हैड मिल रहा है, तो हैड जब मिल रहा है तो यानी बस बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, जो हैड है ना, हैड की जगह पे क्या कर दीजिए, स्टॉप्ड। तो ये हो जाएगा बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग बसंती हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। बस सही हो गया। आपको थोड़े थोड़े बस क्लू पता होने चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अलार्म के बजने से पहले बसंती ने क्या कर दिया, बसंती ने फोन कर दिया, किसको, पुलिस को। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए। पहला हैड आपको दिख गया, तो जब ये हैड भी मिल गया, हैड मिल गया तो बिफोर वाला इंडेफिनिट बना दो, तो हैड इसको हटा दो, स्टॉप के सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड होती है, बन गया आपका। टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। अच्छे से करिएगा, तभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर लीजिएगा। और अब हम बहुत जैसे ही पूरे कंप्लीट अपडेट हो जाएंगे, आपको कम से कम 50 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन की एक पीडीएफ दिया करेंगे। वो उसी जो आपका क्या होता है, जो डिटेल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसी के नीचे आपको एक पीडीएफ का क्या करेंगे, लिंक दिया करेंगे। अब आपको पीडीएफ वहीं से मिल जाया करेगी। तो लेकिन ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब आपके सारे कंप्लीट अपडेट आ जाएंगे। क्विज आपकी आती रहती है, क्विज आप देते रहिए और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगा जब कंप्लीट अपडेट आ जाएगा तब। द प्रेसिडेंट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थोरोली। सेंटेंस को देखिए जल्दी से। सेंटेंस कह रहा है, क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन। प्रेसिडेंट ने क्या किया, कोई डिसीजन नहीं ले चुके थे, अंटिल ही हैड। अब देखो, एक बात तो भैया दिमाग में बसा लो, एक सेंटेंस में दो हैड तो कभी नहीं आ सकते, एक सेंटेंस में दो हैड कभी नहीं आ सकते। अलग अलग सेंटेंस हो उसकी बात कर रहे हैं, हैड हैड आ सकता है। एक सेंटेंस में मतलब एक पूरा बड़ा सा सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट के साथ कभी भी हैड नहीं आ सकते। प्रेसिडेंट के साथ भी हैड लगा है और ही हैड भी लगा है, तो ये तो भाई गलत बात हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, दो सेंटेंस मतलब जुड़े हुए सेंटेंस है, उनमें एक साथ कभी हैड नहीं आ सकता, इस बात का एकदम ध्यान रखा जाए। अब जरा सेंटेंस देखो, गिवन है द प्रेसिडेंट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन। प्रेसिडेंट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। अब भाई ये बात होगी कि तुम रहोगे कि तुम रहोगे, तो अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थोरोली, ये तो बिल्कुल सही गिवन है। लेकिन द प्रेसिडेंट हैड नॉट टेकन, ये बात क्या है, तो गलत हो गई। द प्रेसिडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिड नॉट टेक एनी डिसीजन। यहां पर क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, दिस विल बी द राइट आंसर। द प्रेसिडेंट डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल ही हैड नॉट स्टडीड द केस थोरोली। ठीक है, नहीं डिसीजन लिया जब तक उन्होंने केस को अच्छे से पढ़ नहीं लिया, ये पास्ट था, और जब तक उन्होंने पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो हैड नॉट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वहां गया तब मैंने वो देखा, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया जब तक उन्होंने केस को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, ये अगले सेंटेंस की ओर आ जाइए, अगले सेंटेंस पे आइए जल्दी से। सुमित टोल्ड मी दैट ही हैड ऑल द वर्क हिमसेल्फ। अभी देखो क्या दिया है, यहां पर दिया है सुमित टोल्ड मी, सुमित ने कहा दैट ही हैड ऑल द वर्क हिमसेल्फ। अब देखो सेंटेंस क्या है, सुमित टोल्ड मी दैट ही हैड ऑल द वर्क हिमसेल्फ गिवन है। तो यहां पर देखिए टोल्ड मी दिया है, टोल्ड मी का मतलब आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और ही हैड, अब तो ये पता है हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती, तो धक्का-धक लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो सुमित टोल्ड मी दैट ही हैड डन ऑल द वर्क हिमसेल्फ। डिड इज द रॉन्ग आंसर, हैज डन होगा नहीं क्योंकि हैड ऑलरेडी गिवन है, डन डिड कोई मतलब नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड डन लगा दीजिए, दैट ही हैड डन ऑल द वर्क हिमसेल्फ, यही आपका सही जवाब होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से आइए। द जज आस्क्ड शिवानी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट कंटेन 10,000 रुपीज। अब रुकिए, यहां पर देखिए क्या गिवन है, द जज आस्क्ड शिवानी, मतलब जज ने क्या किया, शिवानी से पूछा, अगर
द बैग शी हैड लॉस्ट, मतलब वो कह रहा है कि जज ने शिवानी से पूछा इफ द बैग, इफ लग गया इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, क्या बैग में 10,000 रुपये, तो अब यहां पर थे क्योंकि पास्ट है, तो इस कंटेन को आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेन को आपको कंटेन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट है तो पहला पास्ट तो अगला भी पास्ट। क्या इसमें थे 10,000 रुपीज, रखते थे, इसमें थे, तो कंटेन्ड हो जाएगा, कंटेन नहीं होगा। क्यों? जज ने शिवानी से पूछा, अगर इफ जब आपका लगता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या उस बैग में, जो बैग उसने खोया उसमें 10,000 रुपये हैं, नहीं थे, तो कंटेन्ड हो जाएगा, इसलिए यहां पर कंटेन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब देखिए 9 नंबर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, कोई बात नहीं, उड़ा के फेंक देंगे। शी वाज टायर्ड, थकी थी, वाज मतलब पास्ट, asleep इमीडिएटली, तो फाल की सेकेंड फॉर्म होती फिल, लगा दो भाई जल्दी से फिल। क्यों? क्यों? क्योंकि पहला पास्ट तो अगला पास्ट। वी विल गो आउट एज सून एज, हमने कहा था जो कनेक्टिंग टर्म होता है, अगर पहला दो एक साथ फ्यूचर नहीं आ सकते, जो कनेक्टिंग टर्म होता है वो हमेशा कहां होगा, वो भैया हमेशा पास्ट में नहीं, हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। जब दो फ्यूचर होंगे तो कनेक्टिंग टर्म वाला हमेशा प्रेजेंट में जाएगा, आर लगा दीजिए। वी विल गो आउट एज सून एज यू आर रेडी, हम जाएंगे जैसे ही तुम तैयार होगे। अगला दिया है, शी सेड शी वुड गो ऑन सिंगिंग एज लॉन्ग एज शी ऑन द चेयर। अब देखो सेड दिया है, शी वुड गो दिया है, मतलब वो सिंगिंग को कंटिन्यू रखेगी जब तक वो कुर्सी पर बैठी थी। ठीक है, उसने सिंगिंग को उसने कहा मैं सिंगिंग को कंटिन्यू, मैंने सिंगिंग को कंटिन्यू रखा एज लॉन्ग एज, तो हैज बीन तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट है तो अगला कहां जाएगा, पास्ट, वॉज सिटिंग हो जाएगा। गब्बर डाइड, अब पहला डाइड आ गया, पास्ट आ गया, तो अगला भी पास्ट आएगा, हैज बीन वैसे ही गलत हो जाएगा, हैड बीन, और हमने बता रखा है कि आफ्टर के बाद हैड वाला आता है, जबकि बिफोर के बाद इंडेफिनिट वाला आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। मुंगेरी इन द लास्ट वार दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मुंगेरी वॉज हैज बीन, यहां पर हो जाएगा वॉज किल्ड, क्या हो जाएगा, मुंगेरी वॉज किल्ड इन द लास्ट वार हो जाएगा। और अगले सेंटेंस पे हम लोग चलते, क्यों? क्योंकि यहां पे लास्ट दिया है, तो लास्ट का मतलब आपका पास्ट, और पास्ट तो फिर पास्ट लगाना पड़ेगा। अगले सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं, गबरू जम्प्ड ऑफ द बस वाइल, अब मूव दिया है, तो वाइल के साथ तो भाई आप कॉन्टिन्यूअस लगाते हो, क्या हो जाएगा, इट वॉज मूविंग, क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इट वॉज मूविंग, बस जल्दी से कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, इट वॉज मूविंग। इट इज टाइम, हमने बता रखा है इट इज टाइम के बाद अगर कभी भी सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिटर्न में ईडी लगा दो, रिटर्न होम। शी विल नॉट मीट इफ, तो इफ दे दिया गया तो कनेक्टिंग टर्म हमेशा प्रेजेंट में होता है, इफ ही कम्स हो जाएगा। एज आई वेट इन द हॉल द हेड मास्टर केम, केम का मतलब पास्ट, तो पहला हो जाएगा पास्ट, एज आई वेटेड इन द हॉल द हेड मास्टर केम टू मी, ठीक है, मैंने इंतजार किया, हेडमास्टर आए, एंड आस्क्ड, और मुझसे उन्होंने पूछा, इन अ जेंटल वॉइस, एक बहुत ही पोलाइट आवाज में, मतलब बहुत ही पोलाइट वे में। नाउ राजू, नाउ आ गया तो प्रेजेंट जाएगा, राजू हाउ इज योर मदर, क्या हो जाएगा, हाउ इज योर मदर। बस अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह चैनल को देखते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, और जितना हो पाए अच्छे से चीजों को क्या करिए, मैनेज करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये वाले सेंटेंस में हमने बताया कैसे पास्ट बनेगा, पहला पास्ट में है और फिर उसके पास्ट की अगर बात करेंगे तब आपका क्या होगा, तब आपका परफेक्ट होगा। दो जगह पे हैड, हैड क्या होता है, हैड हैड नहीं आता है, कैसे, एक सेंटेंस हैड में दिया और फिर दूसरा सेंटेंस हैड में दिया है, तो दो सेंटेंसेस में एक साथ हैड नहीं आता, एक सेंटेंस में हैड हैड आ सकता है, आई हैड हैड फूड, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो याद रहेगा बिफोर के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है और आफ्टर के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।